कुर्बान जाऊं मैं। ओहा ओहा क्या ओहा? मैंने यूएस में इस जैसे कितने बनाए हैं जानती हो तुम? मेरे सामने कोई भी आदमी लेकर आ जाए, मैं उसे 3 दिन के अंदर आमिर दमीर बना सकती हूँ, देखना तुम। अच्छा, और उस जैसी नजरें, उस जैसी मुस्कुराहट, उस जैसी नीली आंखें, क्या वो भी बना सकती हो? मेरे ख्याल में तो नहीं। अच्छा बस करो ना, कहीं और देखो। अच्छा यार, क्या नजरों से खाओगी उसे? ये क्या है? बहुत हो गया, बहुत हो गया। कहिए सबा साहिबा, जो तस्वीरें मैंने काट कर निकाली थी तुमने दोबारा फ्रेम में क्यों लगा दी? मैंने कहा था ना कि आपको हंसाऊंगी मैं। ठीक कहा तुमने, वाकई हंसी आ रही है। खास तौर पर तुमने ये जो गुब्बारा लगाया बहुत जच रहा है। काया के चेहरे पर गुब्बारा लगा दिया, गुब्बारे वाले काया साहब। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सबा साहिबा। पागल है। जी बोले सबा मैडम। हुरैन जान, किसी को खबर ना हो, बताओ वहाँ पर क्या हो रहा है? आमिर तो आ गया है और पूरी टीम भी यहीं मौजूद है। परवीन भी वहाँ है? नहीं, वो तो बेल्जियम में है। अरे यार, वो तो मैं भूल गई थी। और अफसून? वो भी यहीं है अपनी असिस्टेंट के साथ। कितनी बेवकूफ है। लगता है कभी किसी सिंपोजियम में शिरकत नहीं की। और आमिर कैसा है? तुम्हें पता है ना मैंने कितनी बार कॉल की और मेरी कॉल तक नहीं उठा रहा। आमिर वो ठीक है, आज भी वैसी एनर्जी है और हमेशा की तरह डैशिंग लग रहा है। हाँ ठीक है, बस करो, तुम बस अफसून पर नजर रखो, ठीक है ना मेरी जान? वो किससे बात कर रही है, आमिर से कैसा ताल्लुक है, सब बताना मुझे। चलिए ठीक है, मैं आपको शाम तक सारी अपडेट्स दे दूंगी। अपना ख्याल रखें। गुड बाय। ख्याल रखना तुम भी। ओके। बहुत खूब, गुब्बारे वाला सर बहुत जच रहा है तुम पर। बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कोई खट्टा मीठा मशरूब है आपके पास? वो पाइनएप्पल वाला? जी ठीक है, वो दे दीजिए। जी ठीक है। ज्यादा बर्फ डालिएगा, ठंडा होना चाहिए, बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। आज कितनी डिग्री सेंटीग्रेड है? हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। शायद गर्मी से तंग आ गई हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। यहाँ तो बहुत ठंडक है, बल्कि सच कहूँ तो मुझे तो सर्दी लग रही है। अच्छा खैर, अगर तुम सिंपोजियम के बाद फ्री हो तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं? जरूर, 7 बजे खाने पर चलते हैं। नहीं, इतनी स्पेशल मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस खड़े खड़े बात कर लेंगे, उसके बाद अपने अपने रास्ते। तुम पिछले कई दिनों से मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो, तो मुझे लगा कोई खास बात ही होगी। दरअसल मेरा जहन कुछ उलझा हुआ है। खैर, मैं सिंपोजियम से पहले तुम्हें परेशान क्या करूं, बाद में करेंगे बात। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी राय, सब कुछ मेरे लिए अहम है। तो फिर शाम 7 बजे। ठीक है, शाम 7 बजे। चाओ।
ये भी नया शौक पाल लिया है इसने। जाओ जाओ जाओ। बहुत खट्टा है, शुक्रिया। मजे से पिए। मैं आमिर के साथ एक जगह नहीं बैठना चाहता, इसलिए बाहर प्रोजेक्टर से देखूंगा। अच्छा मैं भी, वैसे भी कुछ खा पी लेंगे, मजा आएगा। फिर मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। मैं अंदर जा रहा हूं। मैं भी। देखो देखो, ये आमिर को सामने बैठकर देखेगी। चापलूस चापलूस, सुनहरे बालों वाली चापलूस। मैं ये सब बाहर जाके प्रोजेक्टर पे देख लूंगी। क्या हुआ? अंदर बहुत रश होगा ना, मुझे नहीं जाना। तो क्या हुआ? अब देखो, यहाँ तमाम मशहूर प्लास्टिक सर्जन्स मौजूद हैं। सब लोग कुछ नया सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, नई टेक्निक्स, नई प्रोडक्ट्स। और मैं तो बस एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मुझे अजीब सा लग रहा है। अब जब तुमने कहा तो मुझे भी अजीब लग रहा है। चलो चले। हाँ चलो। ब्लूमिंग ब्यूटी फैमिली की जानिब से हमारी नई तकनीक की बदौलत अब हम बगैर किसी थेरेपी, लाइपोसेक्शन के या दीगर तरीकों के ये ऑपरेशन कर सकते हैं। अब मैं स्टेज पर काया दमीर को दावत देना चाहूंगा। और आप सबके सामने इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्या बाप बेटे में सुलह हो गई? कुछ ना कुछ तो है मानूर। आमिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे भी। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के जरिए हमें आगाह किया। अब मैं स्टेज डॉक्टर आमिर दमीर के हवाले करता हूँ। संभालिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब मैं मिस्टर कैम्बल को दावत देता हूं कि आकर अपनी प्रेजेंटेशन दें। मुझे सुनने का आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरी जिंदगी की सबसे बदतरीन प्रेजेंटेशन थी। आपकी इस ये प्रेजेंटेशन के आदमी लिए बहुत ज़हीन है। इतना ज्यादा सोचता है कि बोल ही नहीं पाता। हाँ, वैसे तुम इस अमरीकी सर्जन को कैसे जानती हो? मैंने इसे इंटरनेट पर देखा था। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। जी कहिए। डॉक्टर आमिर, इस हॉस्पिटल की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आपका है। आप तुर्किया के सबसे ज्यादा इनामी याफ्ता और प्लास्टिक सर्जरी के बेहतरीन सर्जन्स में से हैं। आपके क्लिनिक और करियर का मुस्तकबिल क्या है, हमें कुछ इस बारे में बता सकते हैं? सभी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस हॉस्पिटल को इस मकाम तक लाना सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम का एक कारनामा है। आज मैं दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में से एक का सरबराह हूं, लेकिन वक्त आ गया कि अब नई मुहिम्मात का आगाज किया जाए और कुछ बड़ी तब्दीलियां की जाएं। मैं एक सर्जन और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं। क्या? और इसलिए मैं नई ऑफर्स लेने के लिए तैयार हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। रिजाइन कर दिया इसने, मैंने ठीक सुना क्या? ब्रावो, मजा आया तुम्हें अपने किए पर?
इस्तीफा दे दिया उसने? हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, आमिर की बातों का एतबार नहीं किया जा सकता। रेजिग्नेशन की आड़ में कोई नई चाल होगी। अब सवाल यह है कि इसकी जगह कौन लेगा? तुम ही लोगे मेहते, चीफ सर्जन, चीफ बॉस, हमारी आंखों के तारे। ऐसे ही समझो खुद को, इसी हैसियत में रखो। वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? इफ्सून, क्या तुम्हें इस इस्तीफे की पहले से खबर थी? नहीं, आमिर तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी हैरान हूँ। बिल्कुल, तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम। जब तुमने बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी तब भी सब पता था तुम्हें। ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तुम अपनी जुबान बंद रखोगी या नहीं? वरना क्या? बात सुनो, मैं गाजियांतिब से आई हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कोई भी लिहाज करूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ गई ना? 3 तक गिनती कर रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। 3। बस करो दोस्तों, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दोस्तों, काम डाउन। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। चलो पुरसुकून हो ठीक है जाओ। ठीक है, मैं पुरसुकून हूँ। मैं जाके काया साहब को दिखता हूँ।